नमस्कार सब लोगों को, कैसे हो आप लोग। और ये बहुत ही बढ़िया सनराइज़ देख के मैं चल रहा हूँ। और मेरा नाम कार्तिक पूवनम है और मैं एक लीडरशिप कोच, ऑथर और ट्रैवल एक्सप्लोरर हूँ। इस बढ़िया सा जगह में मैंने सोचा आपसे कुछ ऐसे बातें करूँ जिससे आपका जो सोचने का तरीका है, और अगर आप कमज़ोर फील कर रहे हो कि यार मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है, मेरे साथ ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा है, लोग मुझे इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि खुद को इज़्ज़त दो, खुद को इज़्ज़त देना सीखो। जब खुद को इज़्ज़त दोगे ना, तुमको किसी की इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इज़्ज़त किसी की मोहताज नहीं है कि वो उस पर उसका हक जता सके, है ना। तुम्हें खुद अपनी हैसियत को चुनना है और अपना हैसियत तुम्हें किन कारणों से तुलना है उसे तुम्हें चूज़ करना है, उसे तुम्हें डिसाइड करना है। मैं कहता हूँ कि मैं अपनी हैसियत किस तरह से चुनता हूँ। मैं अपनी हैसियत इस तरह से चुनता हूँ, अगर मैं खुश हूँ मेरे ज़िंदगी में, अगर मेरे ज़िंदगी में मैं खुश हूँ, मैं प्यार में और मैं भगवान के भक्ति में, भगवान के बालाजी के भक्ति में मैं जय बालाजी बोलता हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर रिलीजन से एसोसिएटेड हूँ। मुझे अच्छा लगता है, आई कनेक्ट टू दिस एनर्जी फॉर्म। तो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को अल्लाह अकबर कहना अच्छा लगता है, वेरी गुड। तो आपको किन चीज़ों के साथ आप जुड़ते हो, किन चीज़ों से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो, किन चीज़ों के वजह से आपको अच्छा लगता है, उन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। उस चीज़ों के वजह से तुम अपने आप को इज़्ज़त देना शुरू करो। अगर पैसों के पीछे, शादी हो गया, घर में बच्चे हो गए हैं, फिर नौकरी लग गई, इन चीज़ों के वजह से अगर तुम अपने आप को इज़्ज़त देने पे लगे रहोगे तो तुम ज़िंदगी के अच्छे अच्छे पल, इतने अच्छे अच्छे वातावरण डेफिनेटली मिस कर जाओगे। साथियों, तुम डेफिनेटली मिस कर जाओगे। इसीलिए तुम कमज़ोर मत होना। आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत बहुत गंभीर होना चाहिए अपने आप पे। आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर और दुर्बल तभी पाएंगे जब आपने इस मौके को किसी और के हाथ में थाम दिया हो। कोई और चुनेगा कि आपका मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। ये बड़ी अपने आप में बड़ी कमज़ोर बात है। इस मानसिक दुर्बलता से बचना हर इंसान की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को पहचानना सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हर इंसान का कर्तव्य है कि वो अपने आप को इस शैतानियत से बचाए, इस आतंकवाद से बचाए। ये जो आतंकवाद फैल रहा है, से कहते हैं साइकोलॉजिकल टेरर, कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। सबसे बड़ा रोग है कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तुमको क्या लेना देना है जब तक तुम किसी के ज़िंदगी में एक नेगेटिविटी फैला नहीं रहे हो। तुमको क्या लेना देना है जब तक तुम अपने आप से खुश हो। देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है लाइफ में, कि एक इंसान अपने आप से खुश नहीं है। अगर खुश है तो प्रॉब्लम्स क्यों होंगे। तो खुश बिल्कुल नहीं है, और इसलिए खुश नहीं है क्योंकि हमेशा वो दूसरों के बारे में सोच रहा है। दूसरों के बारे में कैसे सोच रहा है कि इसको मैं कैसे इम्प्रेस करूं, उसको मैं कैसे इम्प्रेस करूं, इससे मैं शाबाश कैसे बुलवाऊं। ये पूरे तरीके ना एक इंसान को दुर्बल, कमज़ोर स्थिति में डालने वाले चीज़ें। इस चीज़ों से बचना चाहिए। इस चीज़ों से बचना नहीं बल्कि विमुक्त होना चाहिए। इस चीज़ों से एक इंसान को आज़ाद होना चाहिए।
और इस आज़ादी की लहर को जब एक इंसान अपने आप में पहचानना शुरू करेगा, उसको ऐसी स्थिति मिलेगी जिसका नाम है आनंद पूर्वक स्थिति। और मैं आशा करता हूँ कि आप आपके ज़िंदगी में बहुत ही बढ़िया फील करें, बहुत ही मजबूत फील करें, और इसका पावर आपके हाथ में, इसकी शक्ति आपके हाथ में। तो मैं अपना मॉर्निंग वॉक कंटिन्यू करता हूँ। सुबह सुबह मैं अच्छी मॉर्निंग वॉक लेता हूँ, और प्यार में और भक्ति में इस चीज़ का अनुभव करना ही बहुत ही बढ़िया फीलिंग है। तो आप आपके लाइफ में इन चीज़ों को ध्यान लगाइए और बहुत बढ़िया रहेगा, मज़ा आने वाला है लाइफ। गुड डे।